आप लोगों को कंप्लेंट के बारे में बताएंगे, कंप्लेंट कैसे फाइल होता है, किसके पास कंप्लेंट फाइल होगा, और नया जो बीएनएसएस में आया है कि कंप्लेंट जैसे फाइल होगा एक ही उसको नोटिस होगा। तो सारा प्रोसेस कंप्लेंट का क्या होता है आज बताएंगे आप लोगों को। और अगर मेरे चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लेंट जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग परिवाद। कंप्लेंट जब फाइल होगा कौन करेगा, तो कंप्लेनेंट करते हैं, परिवादी फाइल करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे, तो एक्यूज के खिलाफ करेंगे। ठीक है, परिवाद होगा, परिवाद फाइल होगा किसके द्वारा, कंप्लेंट के द्वारा। और किसके खिलाफ होगा, एक्यूज, जिसको हम लोग अभियुक्त बोलते हैं। अब एक चीज और इसका देखना कि क्या डिफिनेशन है कंप्लेंट का। तो कंप्लेंट जो है 2 के H में दिया हुआ है, EBNSS में है। पहले क्या था कि 2 के D में दिया हुआ था CRPC में। अब होता क्या ये कंप्लेंट जो होगा किस टाइप का होगा, तो यह रिटेन होगा और ऑरल होगा। कंप्लेंट दोनों होगा, लिखित भी होगा मौखिक भी होगा। इसमें एक चीज और नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होगा इसमें। क्योंकि पुलिस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ जानेंगे। 2 के H में डिफिनेशन दिया हुआ है इसके बारे में। अब जो मेन स्टार्टिंग कहाँ होता है कंप्लेंट, 223 में दिया हुआ है कंप्लेंट के बारे में कि कंप्लेंट होगा, उसका जो प्रोसेस है 8223 में दिया हुआ है। पहले ये बीएनएसएस में है, पहले सीआरपीसी में जो था 200 में सीआरपीसी में दिया हुआ था कि कंप्लेंट फाइल होगा। कंप्लेंट फाइल होगा किसके खिलाफ में, एक्यूज के खिलाफ में। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएनएसएस में अब नया आ गया कि जैसे कंप्लेंट फाइल करेगा, कोई कंप्लेंट फाइल करेगा, कोई कंप्लेंट जैसे फाइल करेगा तो एक्यूज को नोटिस जाएगा, नोटिस टू एक्यूज। और वो आके बताया कि सर ये जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है इसके पहले इस पर केस किए थे, इसलिए, और थाना में केस नहीं लिया, झूठा केस कर रहा था, इसलिए कोर्ट में आके केस किया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट जो है उस केस को ख़त्म भी कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा जो है नया जो चेंजिंग आया है 223 में, एक्यूज को नोटिस, नोटिस टू एक्यूज। इससे क्या होता है, नेचुरल जस्टिस का बात आता है। पहले क्या होता था, 200 में कंप्लेंट फाइल हुआ, 204 में जो है उसका सम्मन जाता था और एक्यूज देखता था अरे मेरे खिलाफ में तो केस कर दिया है, झूठा केस कर दिया है, और उसको कोई अवसर नहीं रहता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि नेचुरल जस्टिस का पालन हो रहा है कि आप दूसरे पक्ष को सुन लें तब आप कोई निर्णय करें। तो एक्यूज आके बताएगा। इसमें क्या होता है कि और एक चीज़ है कि हरासमेंट, अननेचुरल जो हरासमेंट होता है वो हरासमेंट कम हो जाएगा, और कोर्ट को भी काम करने में, फिल्टर करने में कोई चीज़ को, कोई एविडेंस को अच्छा होगा। तो 223 में यही होता है कि एक्यूज को नोटिस होगा, और नोटिस के बाद जो उसका प्रोसेस होगा, नोटिस के बाद क्या प्रोसेस होगा, नोटिस के बाद कंप्लेनेंट का, कंप्लेनेंट और उसका विटनेस दोनों का एग्जामिनेशन होता है। उसका क्या होगा, गवाह होता है, और कोर्ट में दोनों जो है शपथ पे गवाह होगा दोनों का, कंप्लेंट का। और उसके बाद 224 जो है एक सेक्शन है, यहाँ पे अगर कोई केस ऐसा फाइल कर दिया है जो उसके जुडिशन के खिलाफ हो, जो उसके जुडिशन से बाहर हो, तो वहाँ पे क्या करेगा, उस प्रोसेस में क्या करेगा, उसे, जिसको नॉट इन पावर है तो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अगर मान लीजिए कोई ST SC का केस फाइल करता है किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, PCR, तो वो क्या करेगा, प्राइवेट कंप्लेंट जिसको बोलते हैं, वो क्या करेगा, उस प्रॉपर कोर्ट में उसको भेज देता है। ठीक है, 224 में ही दिया हुआ है। 225 यहाँ पे पोस्टपोन्ड करता है,
पोस्टपोन, पूरा कार्रवाई को पोस्टपोन करेगा। कब करेगा? अगर मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट जो है कुछ इंक्वायरी रिपोर्ट अपने कुछ मांगता है, अपने इंक्वायरी करता है या पुलिस के द्वारा करता है क्या, या कोई थर्ड पर्सन के द्वारा कराता है, उस बीच में वो क्या करेगा कि उसको पोस्टपोन कर देगा काम को, या ऐसा केस है जो कि ट्रायल बाय सेशन है, उस स्थिति में उसको रोक देगा, या जुडिक्शन नहीं था और उसके बाद भी उसके कोर्ट में फाइल तो उस स्थिति में उसको रोक देता है। ठीक है, 223 देख लीजिए, 224, 225 और 226 है। यहाँ पे क्या होगा? डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट केस। अगर मान लीजिए कंप्लेंट गवाही देता है, उसका कंप्लेंट अपना गवाह दिया, उसके बाद उसका जो विटनेस है सब गवाह दिया, कोर्ट को लगता है कि नहीं कोई मटेरियल नहीं है, तो क्या करेगा? उस केस को डिसमिस कर देगा, खारिज कर देगा। या अगर लगता है कि नहीं मटेरियल है तो 227 में इशू समन करेगा, सम्मन इशू करेगा। ठीक है, और सम्मन कब करेगा? जब कॉग्निजेंस लेगा। जब कॉग्निजेंस लेगा तो सम्मन इशू करेगा। 112 में दिया हुआ इसके बारे में कॉग्निजेंस का, कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। तो यही पूरा प्रोसेस है। सबसे पहला क्या है कि डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, 2H में डेफिनेशन दिया है, कहाँ? BNSS में। दूसरा क्या है कि 223 से लेकर 227 तक जो है हम लोग पूरा कंप्लेंट को देखते हैं। 223 में क्या, जैसे कंप्लेंट फाइल होगा, एक उसको नोटिस होगा, वो आके अपना पक्ष रखेगा। 224 में कि अगर उसका जो है जुडिक्शन का नहीं है या दूसरे जुडिक्शन का है तो उसका करेगा, उस प्रॉपर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देगा। या 25 में है कि सस्पेंड करेगा कुछ पीरियड के लिए, इंक्वायरी पीरियड के लिए, या ट्रायल बाय सेशन है या जुडिक्शन नहीं है तो सस्पेंड करेगा। या 226 इंपॉर्टेंट है कि सारा ये जब एग्जामिनेशन कर लेता है विटनेसेस का, कंप्लेंट का, और पाता है कि नहीं मैं कोई मटेरियल नहीं है, तो उस केस को डिसमिस कर देता है कंप्लेंट को। या अगर पाता है कि नहीं मटेरियल है, प्राइमा फेसी केस बनता है, तो 227 में वो एक्यूज के खिलाफ में समन जारी करता है, और 112 में कॉग्निजेंस लेता है। तो यही पूरा प्रोसेस है। और मेरा चैनल को कृपया आप लोग जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और अच्छा वीडियो हम आप लोगों के पास ला सकें। थैंक यू।